देखो, ये जो चीज़ आप लोगों को आज बता रहे हैं, काफ़ी गर्मी है फिर भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो चीज़ है आपका, इसको हम लिख देते हैं, ये पत्र है। आज आप लोगों को बता रहे हैं पत्र, मतलब पत्रम, है ना, मतलब पत्र हो। पत्र जिसको हम लोग चिट्ठी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिट्ठी कहते हैं। ये जो चीज़ है, ये आपको सब दिन के लिए है। आप 5 में है तो भी ज़रूरी है, 6 में जाइएगा तो भी ज़रूरी है, 7th में जाइएगा तो भी ज़रूरी है, 8 में जाइएगा तो भी ज़रूरी है, 9th में जाइएगा तो भी ज़रूरी है, और 10th क्लास में भी पढ़िएगा तो भी ये ज़रूरी है। पूछा जाता है। अभी जो है मैट्रिक का जो पैटर्न है बिहार बोर्ड का, उसमें पूछा जाता है 2 गो चिट्ठी। लिखा रहेगा हिंदी में, जैसे लिखा रहेगा वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा रहता है कि मान लीजिए कि 2 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखें। किस में लिखें? संस्कृत में। संस्कृत में आपको लिखना पड़ेगा। तो वही आज हम टॉपिक उठाए हैं। बहुत सारे 10th क्लास के भी बच्चे का सवाल है, 10वां क्लास के बच्चे भी पूछते हैं सर संस्कृत में चिट्ठी कैसे लिखेंगे। तो वही चीज़ हम आपको आज बताए हैं, एक नमूना पेश कर रहे हैं। देखिए, कुछ नहीं है, हम लोग जो भाषा नहीं बोलते हैं ना, तो वह भारी है कि नहीं है? हम लोग ठेठी बोलते हैं, ठेठी भाषा होला है ना। बच्चा को कहिएगा घरे रोटी लेने जाओ, उधर से लेके आ जाएगा, ठीक ना। और वही उसको जो है ना हिंदी में बोलो तो वो समझेगा तब लाएगा। रोटी लाओ, क्या कहना है? रोटी लाओ। तो उसी तरह से संस्कृत क्या है, हम लोग उतना बोलते नहीं हैं। और जैसे हिंदी जो है मुख्य भाषा है, तो संस्कृत द्वितीय भाषा के रूप में जाना जाता है। और हमारे जितने भी कर्मकांड हैं, पूजा पाठ, शादी विवाह, यज्ञ, उसमें देखिएगा पंडित जी मंत्र उच्चारण करता है कि नहीं करता है? तो जितने भी देवी देवता के पूजा पाठ होते हैं, और हमारे वेद हैं, वेद समझते हैं ना आप? वेद कितने हैं? बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वेद कितने हैं? कौन कौन है, किसी को पता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हैं। बहुत अच्छा जवाब है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सभी जो है संस्कृत में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? इसीलिए कोई भी भाषा जो है ना, अगर हम चाहेंगे तो उसका अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन कहता है, आप लोग को पहले भी हम बताए हैं, कोई भी सफलता मिलता वो तुरंत नहीं मिलता, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। कहता है करत करत अभ्यास ते जर्मित हो तो सुजान रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। अगर आप लगातार परिश्रम कीजिएगा, एक रस्सी घिसते घिसते ईटा को, पत्थर को एकदम खिया सकता है, तो हम लगातार मेहनत करेंगे तो हमें सफलता क्यों नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि संस्कृत भी हम सीख सकते हैं। जैसे कि हम लिख दिए हैं, स्वजन्म समारोह आमंत्रितुम मित्र प्रतिपत्र। अपने जन्मदिन पर मित्र को आमंत्रण पत्र। कौन सा पत्र है? आमंत्रण, यानी कि निमंत्रण। आमंत्रण कहिए या निमंत्रण कहिए। और हम लोग ठेठी भाषा में क्या कहते हैं? नौता। क्या कहते हैं? नौता। नहीं कहते हैं हमरो नौता देने छे जेबे भोज खाए ले, कहते हैं ना? उसी को कहते हैं आमंत्रण कहिए, निमंत्रण कहिए, ठीक ना। प्रिय मित्रम लिखना शुरू कर दिए। सादर नमस्ते, मतलब प्रिय मित्र सादर नमस्ते। अत्र कुशलम तत्रास्तु, कहता है मैं यहाँ कुशल हूँ। कुशल मतलब अच्छा, कुशल मतलब अच्छा। आशा से सु भगवान अपि कुशली भवे, हमें आशा है कि भगवान कृपा से, गॉड की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से आप भी अच्छे होंगे। ठीक, तुम ठीक हो जी? जी सर। हर्षित स्वरेन सुचते यत, कहता है बहुत ही खुशी के साथ। हर्षित मतलब खुशी, बहुत ही खुशी के साथ हम बताना चाहते हैं, सूचित करना चाहते हैं कि 12 जनवरी 2025, इसको क्या पढ़ेंगे? 12 जनवरी। चलिए, तो बता रहे थे आपको लाइट का मतलब इधर रोशनी कम है, प्लस में गर्मी भी है, ठीक है ना। फिर भी हम बता रहे हैं ताकि और भी बच्चे सीख सकते हैं, ठीक ना। अगर ये वीडियो हम डाल देते हैं तो ये सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, सभी बच्चे देख करके सीख सकते हैं।
जैसे हम हिंदी में चिट्ठी लिखते हैं ना, उसी तरह से संस्कृत में लिखना। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए कहता है, किधर गया जी, हाँ यहाँ पर बता रहे थे, हर्षित, यहाँ पर हर्षित स्वरेण सूच्यते, यानी कि आपको सूचित कर रहे हैं, बहुत खुशी के साथ आपको सूचित कर रहे हैं कि 12 जनवरी 2025 तमे दिनांके मम गृह में जन्म दिवस उपलक्ष्य आयोजन भविष्यति। कहता है कि हम लोगों ने भविष्य में जो हमारा जन्मदिन आने वाला है 12 जनवरी 2025 को, हम लोग जो है अपने घर पर एक कार्यक्रम रख रहे हैं, जन्मदिन मनाएंगे। क्या करेंगे? जन्मदिन मनाएंगे। अस्मिन अवसरे भावान स्वपरिवार समागत्य समारोह से शोभा वर्तते। कहता है इस अवसर पर आप स्वपरिवार यानी कि सभी परिवार आकर के हमें आशीष वचन प्रदान करें और हमारे समारोह को 4 चांद लगा दें। न स्वपरिवार आकर के आशीर्वाद दीजिए, ठीक है। तब माता पितो चरणेशु मम प्रणाम। कहता है इसके बाद आपके माता पिता को चरण स्पर्श प्रणाम करते हैं। भवतः अभिन्न मित्रम। कहता आपका प्यारा मित्र दीपूराज, आपका प्यारा मित्र आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोनो नाम दे सकते हैं। मैंने एक नाम दे दिया, आप कोनो भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। प्रेषक, जब हम चिट्ठी भेजेंगे तो चिट्ठी के ऊपर वाला भाग पर देखिए क्या सब रहेगा। प्रेषक दीपूराज 83 मधेपुरा, सेवायाम पंकज त्रिपाठी तिलका मांझी भागलपुर। ये चिट्ठी कहाँ जा रहा है? भागलपुर जा रहा है, लिख। और ये भेजा कहाँ जा रहा है? 83 से भेजा जा रहा है। उसके बाद हम यहाँ दे दिए हैं 83 दिनांक 13/9/2024। आज 13 तारीख में है जी, आज का तारीख हुआ, यानी कि ये चिट्ठी वायरल हो जाएगा, यानी कि भेजा जाएगा और कुछ ही दिनों के बाद ये चिट्ठी पहुँच जाएगी। तो ये जो है आप फोकस कर लीजिए बढ़िया से, इसी तरह से हम चिट्ठी लिखते हैं, सेम टू सेम इसी तरह से। इसलिए कभी भी एग्जाम में पूछे संस्कृत में चिट्ठी लिखने के लिए आराम से आप लिख सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। कैसे लिखेंगे? बहुत सारे बच्चे के मन में यही सवाल रहता है कि कैसे लिखेंगे। तो आज हमने यही टॉपिक चुना, बहुत ज़्यादा गर्मी है फिर भी टॉपिक चुना ताकि सभी बच्चे का एक साथ कल्याण हो सके। अगर आप एक वो चीज़ को समझ जाइएगा तो इसी पर आधारित आप अनेकों बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।